राजस्थान की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई है? और क्या इसका फायदा कांग्रेस उठाने की पूरी तैयारी कर रही है? दरअसल भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन जो अंता में चुनाव हार गए थे, उन्होंने जो लेटर बम फोड़ा, उसके बाद तो बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि उन्होंने तमाम कई बड़े लोगों का नाम लिया। ये सुनकर तो खुद वसुंधरा हैरान हो गई कि उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ। मोरपाल सुमन को हराने के लिए बीजेपी के अपने लोगों ने साजिश रची और अब मामला जिस तरीके से यहां पर बन गया है, वसुंधरा पूरी तरीके से नाराज है, तो लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो, यही कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस ने यहां भजन लाल को घेरना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में सचिन पायलट ने सीएम भजन लाल शर्मा को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया जो सीएम साहब हैं वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो काम होना चाहिए उस काम को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ देखिए, अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी लिख दी है। क्या चिट्ठी लिखी है? भजन लाल को पत्र, जोधपुर के विकास कार्यों के रुकने पर चिंता जताई। उन्होंने 300 करोड़ सीवरेज योजना, ऐतिहासिक तालाबों का संरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर सीएम भजन लाल शर्मा को अपना जो काम है वो याद दिलवाया। और अभी हाल ही में देख रही नरेश मीना ने क्या कहा था? ये जो थप्पड़ कांड के बाद में नरेश मीना ने इस लेटर बम जो ये फूटा, इस पर किस तरीके से सीएम भजन लाल शर्मा को घेरा था और उन्होंने मोरपाल सुमन का समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि मोरपाल सुमन को सजा इसलिए दी गई क्योंकि मोरपाल सुमन सच बोल रहे हैं और इसीलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी को तोड़ने की कोशिश तो हो रही है और वसुंधरा को अपनी तरफ लाने की पूरी तैयारी हो रही है। नरेश मीना मोरपाल सुमन का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोरपाल सुमन के साथ गलत हुआ और मोरपाल सुमन वसुंधरा के करीबी हैं। और राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात हो ही रही है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट का भजन लाल शर्मा को घेरना, अशोक गहलोत का भजन लाल शर्मा को घेरना, तो क्या वसुंधरा को एक बड़ा ऑफर कांग्रेस की तरफ से हो रहा है कि भैया अगर आप परेशान हैं हमारे साथ आइए, मिलकर भजन लाल को जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें मिलकर घेरेंगे। और राजस्थान चुनाव से पहले क्या वाकई वसुंधरा राजे बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में चली जाएंगी या फिर वो नरेश मीना के साथ आएंगी? क्योंकि वसुंधरा के हाथ अब खाली हैं, क्योंकि उन्हें ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी मिल पाई और मोरपाल सुमन ने जो लेटर बम फोड़ा उसके बाद तो साफ है कि पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि वसुंधरा को सीएम बनाया जाए। ऐसे में क्या वसुंधरा आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ आती नजर आएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पायलट और गहलोत ने भजन लाल को घेरना शुरू कर दिया है और लेटर बम के बाद में बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर फंसी हुई है। क्या अगर सीएम बनना है तो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगी वसुंधरा राजे, और कांग्रेस की तरफ अगर विधायकों के साथ आती है तो क्या यहां पर उनका सीएम बनने का सपना पूरा हो जाएगा?